इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब, जो कि वॉइस टॉपिक में बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। मतलब एक स्पेशल रूल है पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यह है कि पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रीपोजिशनल वर्ब होता क्या है। उससे पहले देख रहे हैं बोला है पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब। पैसिव को देखने से पता ये चलता है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। मतलब पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब क्या होता है। अब देखिए प्रीपोजिशनल वर्ब क्या है। तो एक्चुअली वॉइस टूल्स में, वॉइस टॉपिक में एक स्पेशल रूल पढ़ना है, जो कि स्पेशल रूल का नाम है प्रीपोजिशनल वर्ब। मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ बाई को नहीं लेकर कोई दूसरा प्रीपोजिशन लेता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब। जैसे डेफिनेशन को हम समझते हैं, क्या दिया है यहाँ पर कि सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, टेक अ स्पेशल प्रीपोजिशन विद देम। देखिए यहाँ पर दिया है कि सम वर्ब्स टेक अ स्पेशल प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ कुछ खास प्रीपोजिशन को लेते हैं अपने साथ में, इन प्लेस ऑफ बाई, बाई के स्थान पर। मतलब वॉइस बनाने का जो तरीका होता है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। यही जो कॉमन रूल होता है वॉइस का, इसी रूल के बेस पर स्पेशल रूल जो है प्रीपोजिशनल वर्ब का, ये क्या कहना चाहा है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ कुछ खास प्रीपोजिशन को लेते हैं अपने साथ में बाई के जगह पर, यानी कि इस बाई को नहीं लेकर वो अपने साथ कुछ अलग प्रीपोजिशन को लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड। ये तीनों वर्ब आपके वॉइस में कभी भी आएगा ना, वॉइस बनाते समय कभी भी आपको आ जाए मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड, तो उसके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करके उसके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। यही कहा जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब। मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ब यानी कि मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड, कुछ ऐसे वर्ब हैं ये जो अपने साथ बाई को नहीं लेकर ये अलग प्रीपोजिशन को ले रहे हैं, यानी कि टू को ले रहे हैं, और इन्हें ही कहा जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब। और ऐसे वर्ब कुछ और भी हैं। देखिए एक बार फिर समझते हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब हम उसे कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं लेकर बाई के स्थान पर वो दूसरा प्रीपोजिशन को लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब। देखिए बनाने का नियम आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। अब देखिए समझिए, तो एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए समझिए। राम मैरिड सीता। राम ने सीता से शादी किया। समझिएगा ध्यान से, राम मैरिड सीता, ये एक सेंटेंस है जिसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव स्ट्रक्चर का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। देखिए तो पैसिव स्ट्रक्चर के लिए सबसे बोला है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, अभी आपका सब्जेक्ट है राम, लेकिन राम एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट है, बनाना हमें पैसिव में है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर बोला है। तो पैसिव के लिए सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब के तुरंत बाद वाला यूनिट, यानी कि सीता को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ओके, सीता हो गई सब्जेक्ट। इसके बाद में नियम बोला हेल्पिंग वर्ब। यहाँ चूँकि वर्ब टू है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो रहा वाज, सीता वाज। इसके बाद में नियम बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैरिड का थर्ड फॉर्म मैरिड ही होता है। इसके बाद में वॉइस का रूल होता है कि बाई को लगाना होता है, लेकिन बाई को नहीं लगाकर हम कुछ दूसरा प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो नियम बोला है प्रीपोजिशनल वर्ब का, ये बोला है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड, ये पैसिव वॉइस में बनाते समय ये बाई के स्थान पर, यानी कि बाई को नहीं लेकर
ये दूसरा प्रीपोजिशन लेंगे जो कि टू है, तो ये बनेगा कि सीता वाज मैरिड, मैरिड आ गया तो मैरिड के बाद में हमें बाई नहीं देना है, क्या देना है, टू, तो टू राम, मतलब सीता वाज मैरिड टू राम। इसे ही कहा जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब। और इसमें होते कौन कौन है, मतलब मैरिड, ऑब्लाइज्ड, नॉन ऑब्लाइज्ड के साथ में हम रखते हैं टू। अगर सरप्राइज्ड होता है मतलब आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिस्ड, शॉक्ड के साथ रखते हैं एट, प्लीज्ड मतलब खुश होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिसगस्टेड मतलब उब जाना, इनके साथ में लगता है विथ। इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि रखना, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, कंटेंट मतलब रखना, इनके साथ लगता है इन। मेड और फायर्ड का मतलब होता है ऑफ। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है जिनके साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लगता है। एक और एग्जांपल हम समझते हैं आगे। देखिए आगे एग्जांपल क्या दिया है, देखिए बोला है कि द न्यूज़ सरप्राइजेस मी, द न्यूज़ सरप्राइजेस मी, न्यूज़ ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। हो सकता है कुछ न्यूज़ होगा। अब देखिए, अब सरप्राइज आया है तो सबसे पहले देखिए सरप्राइज का थर्ड फॉर्म होता है सरप्राइज्ड, और इसमें से देखिए सरप्राइज्ड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड जब भी आता है तो अपने साथ में बाई नहीं लेकर क्या लेता है, ये एट, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल, बनाते समय बनाएंगे मी को शुरू में लेंगे तो होगा आई के साथ एम, आई एम। सरप्राइज का थर्ड फॉर्म होता है सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड के साथ में लगता है एट, एट तब जाके द न्यूज़ दे देंगे, द न्यूज़, आई एम सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। मतलब प्रीपोजिशन वर्ब हम उसे ही कहते हैं, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन अपने साथ में बाई को नहीं लेकर। बाई एक कॉमन एक प्रीपोजिशन होता है जो पैसिव वॉइस में लगता है जब हम वॉइस को पढ़ते हैं तो, लेकिन स्पेशल रूल यही बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ब हो जाते हैं जो अपने साथ कुछ अलग प्रीपोजिशन को लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द केस इन्वॉल्व्ड हिम, केस ने उसे इन्वॉल्व कर दिया, मतलब केस में वो भी शामिल है। अब देखिए इन्वॉल्व के साथ लगता क्या है, समझिएगा। इन्वॉल्व स्लाइड कर रहे हैं इसको हम, देखिए यहाँ पर है इन्वॉल्व। जब इन्वॉल्व आ गया ना तो उसके साथ में क्या लगाना है हमें, इन। मेड और फायर्ड के साथ में ऑफ, देखिए नीचे द केस इन्वॉल्व्ड हिम। अब हिम को शुरू में लाएंगे तो बनेगा ही, वर्ब टू है इसीलिए हम देंगे वॉज। इन्वॉल्व्ड, इसके बाद में इन लगाना था ना, इन द केस, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द केस। ओके, एक और एग्जांपल समझिए, मार्बल्स मेड द ताजमहल, यानी कि मार्बल्स से मतलब मार्बल ने ताजमहल को बनाया, यानी कि मार्बल से बना हुआ है। अब देखिए द ताजमहल वॉज मेड ऑफ मार्बल्स, यहाँ मेड के साथ क्या लगा है, ऑफ। ठीक है, तो क्या धन्यवाद। और मेरे को लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा है कि मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, कुछ नया चीज़ टॉपिक, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई ग्रामेटिकल टूल्स में कुछ पढ़ना चाहते हैं, वर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल बैसेज चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलोगे, थैंक यू, जय हिंद।